कभी सोचा है कि कोई वीडियो गेम कैरेक्टर या कोई रोबोट ये कैसे तय करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए? आज हम इसी जादू के पीछे के गणित को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है। एक एआई, चाहे वो चेस खेल रहा हो या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, वो स्मार्ट फैसले कैसे ले पाता है? इसका जवाब एक बड़े ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है वैल्यू का। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी पोजीशन के लिए एक स्कोर होता है। जिस पोजीशन की वैल्यू जितनी ज्यादा, वो पोजीशन उतनी ही बढ़िया। ये सिर्फ अगले कदम के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी गेम जीतने के चांस के बारे में है। अब हो सकता है कि वैल्यू का ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा ग्रिड वर्ल्ड गेम है। हमारा एआई एजेंट इन स्क्वायर्स के बीच घूम सकता है, और इसी गेम के जरिए हम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखेंगे। रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। हर बार जब एजेंट एक कदम चलता है तो उसे -1 पॉइंट मिलते हैं, और ये जो डिस्काउंट फैक्टर है, जिसे गामा भी कहते हैं, इसका मतलब बस इतना है कि अभी मिलने वाला इनाम बाद में मिलने वाले इनाम से ज्यादा कीमती है। इस गेम में भविष्य का हर कदम सिर्फ आधी कीमत का रह जाता है। तो किसी भी स्क्वायर का जो टोटल स्कोर है, जिसे हम रिटर्न कहते हैं, वो सिर्फ अगले इनाम पर निर्भर नहीं करता। ये आगे मिलने वाले सारे इनामों का टोटल है। हाँ, डिस्काउंट लगाकर। चलो अब स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब एजेंट ए से चलता है तो उसे तुरंत -1 का इनाम मिलता है। यहां तक तो ठीक है। अब उसका अगला कदम भी उसे -1 देगा, लेकिन गामा की वजह से उस भविष्य के इनाम की कीमत आधी हो जाएगी, यानी -1/2। तो ए की टोटल वैल्यू क्या हुई? -1 जो अभी मिला, प्लस भविष्य का -1/2, यानी टोटल हुआ -3/2। सिंपल है हला। अच्छा, ये तो सब ठीक था, क्योंकि रास्ता फिक्स था। लेकिन तब क्या होगा जब एआई के पास चुनने के लिए कई रास्ते हों? तब क्या? इसके लिए हमें एक प्रॉपर रूल की जरूरत पड़ेगी। और बस यही एंट्री होती है बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन की। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये हमें तब वैल्यू निकालने में मदद करता है जब मूव्स फिक्स ना हो, बल्कि उनमें एक अनिश्चितता हो, एक शायद हो। सिंपल शब्दों में कहें तो ये इक्वेशन हमें सिर्फ इतना बताता है कि हमारा जो करंट गेम प्लान है वो कितना अच्छा है। समझ लीजिए ये हमारे प्लान का एक रिपोर्ट कार्ड है। अब देखिए, ये इक्वेशन देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। V/S का मतलब है कि किसी खास जगह S पर एक खास प्लान पाए के साथ वैल्यू क्या होगी। R है इमीडिएट रिवॉर्ड, यानी अभी तुरंत क्या मिला। और ये जो सिग्मा का साइन है, सिग्मा, इसका मतलब है सबको जोड़ दो। ये हमें बताता है कि औसतन किसी सिचुएशन से क्या उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कोई प्लान कितना अच्छा है, पर क्या ये काफी है? मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमारा प्लान कितना अच्छा है। मकसद तो सबसे बेस्ट प्लान खोजना है। और यही वो क्रूशियल सवाल है जो हमें सिर्फ इवैल्यूएशन से ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाता है। एक एआई सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कैसे बनता है? तो इन दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा और गहरा है। एक्सपेक्टेशन इक्वेशन पूछता है मेरा प्लान कैसा है, जबकि ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन पूछता है सबसे बेस्ट प्लान क्या हो सकता है। एक सिर्फ इवैल्यूएट करता है और दूसरा सबसे बेस्ट को खोज निकालता है। तो अब बारी है उस आखिरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो किसी भी गेम को जीतने का सीक्रेट है, और वो है बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन। देखने में ये शायद पहले जैसा ही लगे, लेकिन इसकी पावर जबरदस्त है। ये एआई को सिर्फ रास्ता फॉलो करना नहीं सिखाता, ये उसे सबसे बेस्ट रास्ता खोजना सिखाता है। और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो है ये मैक्स फंक्शन। ये छोटा सा चेंज सब कुछ बदल देता है। अब एआई एक स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा, वो हर कदम पर रुककर ये सोचता है कि जितने भी मुमकिन मूव्स हैं उनमें से कौन सा मुझे बेस्ट फ्यूचर की तरफ ले जाएगा, और बस यही चीज उसे एक फॉलोअर से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना देती है। तो सबसे बड़ी बात, बस एक पॉलिसी को इवैल्यूएट करने से आगे बढ़कर सभी मुमकिन एक्शंस में से बेस्ट को चुनना, यही एक सिंपल सा आइडिया मॉडर्न एआई की नींव है। तो इस लॉजिक से एक सिंपल सा ग्रिड गेम तो सॉल्व हो गया। लेकिन जरा सोचिए, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके एक एआई और क्या-क्या सीख सकता है। रोबोटिक्स से लेकर फाइनेंस तक इसकी संभावनाएं लगभग बेहिसाब हैं।
और ये हमें एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां मशीनें सिर्फ हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगी, बल्कि वो खुद जीतना सीखेंगी।